कांग्रेस के शासनकाल में ही वो कारखाने से 10 लाख लोग मरे थे और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के घटनाक्रम को ऐसे ही छोड़ दिया। लंबे समय तो उनकी सरकार थी और जब सुप्रीम कोर्ट का उनके खुद के भी कैबिनेट के निर्णय के आधार पर पीथमपुर का चयन हुआ, उस समय भी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही लाइसेंस दिया। भारत सरकार से लाइसेंस मिलता है, मनमोहन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया था। ये तथ्य जब हमने कोर्ट के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस दो मुही नीति चलती है हमेशा से, पाप करती खुद और दूसरे के गले में डालने का प्रयास करती। ये कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। जहरीला कचरा है, अगर यहाँ से सरकार उठा के वहां लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने चेक करवा लिए, इसके बाद बात कर रहा हूं। मैं इंदौर शहर से आग्रह करता हूं, आपने आपका मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले आपको कोविड में यातना दी, उन्होंने कैंसर का कचरा दिया, उन्होंने करप्शन का जहर दिया। इंदौर शहर वासियों जागो, हमारा दायित्व निभाएंगे, पर आपके सहयोग की अपेक्षा है। ये पीथमपुर स्थित राम की प्लांट में जो भी यूसीआईएल के डिस्पोजल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं, उन्हीं के पालन में जो संबंधित एजेंसीज़ हैं, सीपीसीबी, एमपीपीसीबी और जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं या वो फर्म है, वो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो सभी लोग उसमें गतिविधियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे शहर में, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और लोगों से ये अनुरोध है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। जो भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और उनके आदेशों के पालन में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो याचिका लगाई थी उसे बर्खास्त किया है, खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि अब हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखें और हाई कोर्ट आपकी सुनेगा। हम आगे हमारा इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और इस आंदोलन को भी गांधीवादी तरीके से कानूनी सलाह लेके, हमारे लॉयरों से, वकीलों से जानकारी लेके हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। संदीप रघुवंशी, पीथमपुर। सर्वोच्च न्यायालय का यूनियन कार्बाइड के कचरे के संबंध में जो आदेश आया है, प्राथमिक रूप से देखते हुए कि उन्होंने कहा है कि भाई ट्रायल रन को किया जाए या अन्य बातों पे उन्होंने कहा है कि भाई आपकी सभी बातों को उच्च न्यायालय को बताया जाए। आप उच्च न्यायालय आपको हमारे बिहाफ पे उच्च न्यायालय आपको सुनेगा। हमारी माननीय प्रशासन से मांग है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय हमें पूरी तरीके से सुन नहीं पाता है, हम हमारा पक्ष नहीं सुनते जब तक ट्रायल रन ना किया जाए। अगर आपने ट्रायल रन करने का प्रयास किया गया तो जो होगा जन आंदोलन और हम लोग सब अनशन पे भी बैठ जाएंगे जब तक हमें माननीय उच्च न्यायालय नहीं सुनता। क्योंकि यहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई 25 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गया था कि ऑल द मैटर ऑफ सीज बाय सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत सारी बातें, लेकिन प्रशासन की ये तैयारी को देखते हुए मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे। फिर भी न्यायालय पे हमारी आशा और उम्मीद जीवंत है। हम उच्च न्यायालय में हमारी बात रखेंगे और ये यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलने देंगे, ये मांग करेंगे। क्योंकि आज जो रिपोर्ट है, पानी की रिपोर्ट है, अन्य रिपोर्ट है, माननीय न्यायालय ने कहा भाई ये बर्न करना है। अरे साहब, बर्न करने के बाद उसको लैंडफिल करेंगे, उसका लीकेज होगा, वही तो पर्यावरण को बिगड़ेगा। बर्न से थोड़ी ज़्यादा, ये बर्न से तो गैस निकलेंगे, लेकिन आप जो लैंडफिल करेंगे, लैंडफिल करने से जो लीकेज होगा जो पानी भूगर्भीय जल खराब हो रहा, इसीलिए पर्यावरण दूषित हो जाएगा। ये हमारी मांग है। फिर भी हमारा पक्ष हम लोग बहुत शीघ्र उच्च न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे और ये यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलने देंगे। और प्रशासन से पुनः हमारी निवेदन है कि आप यूनियन कार्बाइड के कचरे के ट्रायल रन अभी रोके जब तक उच्च न्यायालय का
आदेश नहीं, फर्दर आदेश नहीं आता है, दूसरा कोई आदेश नहीं आता, हमारे सुनने के बाद जब तक आदेश नहीं आता तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करें, ये हमारा निवेदन है। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाव समिति अध्यक्ष, पीतमपुर।